प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी से होकर जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से होकर गुजरता है, तो हर कोई ये सोचता है कि ये समस्या कभी मेरे जीवन में ना आए, ऐसी समस्या कभी भी मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और हम में से हर एक भाई बहन चाहता है कि कभी भी उसके जीवन में कोई समस्या ना आए। परंतु फिर भी लाइफ में बहुत बार अनेकों समस्याएं जीवन में आती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं से भी बहुत फायदे होते हैं? समस्याओं के फायदे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, समस्याओं से भी कभी कुछ फायदा हो सकता है? जी हां, यदि आप मसीह में हैं तो बहुत सी समस्याओं से आपके लिए फायदे उत्पन्न होंगे। प्रभु उन समस्याओं को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर देगा। और आज मैं 4 फायदे आपको बताऊंगा। यदि आप किसी समस्या में हैं तो उस समस्या से आपको ये 4 फायदे होने वाले हैं और प्रभु आपको उन समस्याओं से बाहर भी निकालेंगे। पहला फायदा जो हम देखते हैं, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में मसीह के नाम के कारण कोई समस्या आए, तो तुम उसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से तुम सिद्ध होते चले जाते हो ताकि तुम्हारे जीवन में कोई घटी न रहे। यानी कि इस समस्या के आने से मनुष्य का जो चरित्र है वो सही होता चला जाता है, उसके चरित्र का विकास होता है। लिखा है कि सिद्ध होते जाते हो। समस्या के कारण मनुष्य सिद्ध होता है, परफेक्ट होता चला जाता है अपनी लाइफ में। और कई बार उस समस्या से पूरे जीवन को जीने के लिए एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है, एक नया अध्याय या फिर एक शिक्षा। उस परेशानी से, उस समस्याओं से हम सीख लेते हैं पूरे जीवन के लिए। हमें पता चल जाता है कि आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। यदि हम इस गलती को कर गए तो हमारे जीवन में फिर से ये समस्या आ सकती है। हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है तो उस समस्या से उसे यह फायदा होता है कि वो आगे का जीवन सही से व्यतीत करता है। वो गलती वो दोबारा नहीं करता है, उस गलती से वो बचता है। दूसरी बात, उसका कैरेक्टर का विकास होता है, उसके चरित्र का विकास होता है। वो अपने जीवन में सिद्ध होता चला जाता है क्योंकि वो उन गलतियों को फिर दोबारा नहीं दोहराता। जिन गलतियों के कारण वो समस्या उसके जीवन में आई थी, उनको वो दोबारा नहीं दोहराता। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 पद लिखा है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यानी कि कई बार ये जो समस्या हमें एक शिक्षा देती है, उस शिक्षा को हम दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग करते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। समस्या का फायदा यह है कि जब आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे तो बहुत सारे लोगों को आप उस समस्या के बारे में सिखाएंगे कि आपको अपने जीवन में यह गलती नहीं करनी है क्योंकि मैंने की और मैं इस समस्या में पड़ गया था, और कैसे मैं इस समस्या से बाहर निकला, क्या मैंने किया जिसके द्वारा मैं इस समस्या से बाहर निकल गया। तो इस शिक्षा को आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को शांति दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को इंकरेज कर सकते हैं, उन्हें उत्साहित कर सकते हैं जब दूसरे लोग समस्या में हों। क्योंकि आप भी उसी दौर से निकले हैं, उसी समस्या के दौर से क्योंकि आप भी निकले हैं, इसलिए आप दूसरों को भी सिखाएंगे। तीसरी जो बात हम लोग देखते हैं वो है दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है।
इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। यहां पर हम देखते हैं, जब हम समस्याओं में पड़ते हैं तब हम परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर देखते हैं, तब परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं। लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में कार्य करती है। यानी कि जब आप के जीवन में समस्या होती है तब परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। तो ये उसका एक फायदा है। लास्ट फायदा हम लोग देखेंगे, चौथी बात जो लिखी है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद लिखा है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यह समस्या आपके परख है, आपकी एक परीक्षा है, और इस परीक्षा को आपको पास करना है। और यदि आपने इस समस्या को पास कर दिया, इस परीक्षा को आपने पास कर दिया, तो आप परमेश्वर से इनाम को पाएंगे, परमेश्वर से प्रतिफल को पाएंगे। तो ये 4 फायदे आज हमने देखे समस्याओं के। इसलिए यदि आज आप समस्याओं में हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आप उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें कि इस समस्या के बाद मैं प्रतिफल को पाऊंगा, इस समस्या में मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा, इस समस्या से मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इस समस्या से मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा, दूसरों को बाहर समस्याओं से बाहर निकालूंगा। इस माइंडसेट के साथ में इस समय में आप अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरा विश्वास है कि निश्चय प्रभु इन 4 बातों को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपको बहुत जल्द उस समस्या से बाहर निकालेगा जिस समस्या में आज आप हैं। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। यदि आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर किसी समस्या में हैं, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उस समस्या से भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं हरियाणा से अपनी बेटी की गवाही दे रही हूँ। हमने सिस्टर अमृता ब्रदर पी के मसीह की प्रेयर मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप से मैसेज किया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। उनकी टीम ने हमारे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई है। सिस्टर अमृता ब्रदर पी के मसीह, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मिनिस्ट्री ऐसे बढ़ती रहे। सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर के नाम को देती हूँ। सबको जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं। और धन्यवाद, आज जो कुछ भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करने जा रहे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है। क्योंकि प्रभु सच में यीशु, जिस प्रकार आप स्वर्ग में देखकर इस बात का धन्यवाद करते कि हे पिता, जो मैंने तुझसे मांगा है वो तूने दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दे दिया है। और इस समय परमेश्वर आपकी प्रेजेंस पिता हमारे साथ में है। यीशु, उस प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि जो हर दिन, हर पल, हर क्षण में प्रभु आप हमारे जीवनों में करते हैं। प्रभु पूरे दिन भर में परमेश्वर पिता आपने संभाला, अपनी पंखों की आड़ में रखा, प्रभु जी सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, धोखे से, फ्रॉड से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर तूने अपने लोगों की सहायता किया, मदद किया परमेश्वर, और उन्हें उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर परमेश्वर पिता आपने उन्हें प्रभु एक बहुत बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस दिया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन परमेश्वर पिता
इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में है। प्रभु जब आज आपके वचनों को प्रभु तेरे लोगों ने सीखा और 4 बातों को प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु उन्होंने सीखा, जब वो समस्या में, स्ट्रगल में और बहुत ज्यादा परेशानियों से होकर इस समय गुजर रहे प्रभु, तो धन्यवाद करते तेरे उन वचनों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने आज अपने लोगों को ढाढ़स बंधाया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु यदि आज ये समस्याएं इनके जीवन में, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से हम इस समस्या को, इस स्ट्रगल को, इस प्रॉब्लम को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी लेसन परमेश्वर पिता, जो भी एक्सपीरियंस परमेश्वर प्रभु इस समस्या के दौरान प्रभु तूने दिया है, उस एक्सपीरियंस को बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु उन्हें उत्साहित किया परमेश्वर, ताकि जो कोई ऐसी समस्याओं में पड़ा रहे प्रभु, ये भाई, ये बहन पिता, उनको पिता उस समस्या में प्रभु ढाढ़स बंधा सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन पिता परमेश्वर प्रभु पिता अपनी समस्याओं में जब वो पड़े हैं मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ को प्रभु देखने पाए, क्योंकि तूने कहा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ऐसे समय में प्रभु जब वो समस्या, परेशानी में, मुश्किलों में प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है प्रभु, तो वो तेरी अद्भुत सामर्थ को प्रभु ऐसे समय में महसूस कर सके, वो तुझ पर विश्वास कर सके और कह सके प्रभु कि सच में प्रभु मनुष्य ने तो प्रभु, जैसे भजनकार दाऊद कहते हैं, मनुष्य ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु कि सच में निर्बलताओं में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस करें प्रभु, इस समस्या में प्रभु ये तेरी सामर्थ को महसूस करे प्रभु। जब इन्हें लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर इनसे नहीं हो पाएगा या वे समस्या से नहीं निकल पाएंगे, तो परंतु तेरी सामर्थ है जो प्रभु इन्हें इन सारी बातों से बाहर निकाल लाएगी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन प्रभु इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ तूने प्रभु अपने लोगों को अपने राज्य के लिए गवाह ठहराया है, और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग ऐसी समस्याओं से होकर गुजरे प्रभु, तेरे लोग अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्रभु, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी ये सारी बातों का एक्सपीरियंस जब उनसे शेयर करें तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके, दूसरों के लिए प्रभु एक आइडल बनने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती आज प्रभु ये समस्याओं में है तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं ये सारी समस्याएं इनके जीवन से इसी वक्त जाएं, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते पिता, आप अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें, बीमारियों की जगह पर हाथ रखें, जो भी प्रॉब्लम आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं उससे परमेश्वर के सामने बोलना शुरू करें, उससे मेरे साथ मिलकर आज्ञा देना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम से हर एक हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम से हम हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम से कहते हैं नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हम इनकी आंखों से, इनके कानों से, इनके पैरों से, इनके हाथ पैरों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें ट्यूमर है यीशु के नाम से, ट्यूमर को हम पूरी रीति से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी, फिशर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाए, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। ये बीमारी इन्हें छोड़कर इसी वक्त जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु। जिनके शरीर में सफेद दाग है यीशु के नाम से हम इस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो गया प्रभु, खुजली है, फोड़े फुंसियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम इस स्किन डिजीज को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु हाथ पैरों में हमेशा दर्द रहता है प्रभु, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। छोटे बच्चे जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है, बड़े बुजुर्ग लोग, जो कोई भी मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। मेंटली एंड फिजिकली प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इस बरसात के मौसम में प्रभु बहुत
बहुत सी भोजन पदार्थ को लेने के कारण, वाटर को लेने के कारण प्रभु जो भी बीमारियां होती है, यीशु नासरी के नाम से हम उन बीमारियों को दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु इनके अन्न और जल पर तू आशीष दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु अपने सैलरी के लिए, अपने इनकम के लिए, प्रभु जी अपने फाइनेंस के लिए, अपने कर्जे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। यीशु नासरी के नाम से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। आकाश रूपी उत्तम भंडार से प्रभु जी आप अपने लोगों के लिए पूरा करें। थैंक यू फादर, आपने ऐसा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो कमाते हैं प्रभु, इन्हें लगता है कि वो कमाई इनके पास नहीं टिकती है, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। यीशु ये ब्लेसिंग प्रभु हम इन्हें देते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग हैं प्रभु, वहीं प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में आए परमेश्वर। जितने बहनें प्रभु जी कंसीव के लिए प्लान कर रही है प्रभु, कोई संतान उनके पास नहीं है लंबे समय से, प्रभु यीशु के नाम से हम उनके कोख को ब्लेस करते हैं क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, रिलेशनशिप को छोड़कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। इनके आपसी मेल मिलाप, प्रेम, एकता और प्रभु आपस में अच्छी बॉन्डिंग प्रभु होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। इन बातों को हम इनके जीवन में चाहते हैं, आपकी शांति, आपका आनंद चाहते हैं। आज की रात में प्रभु बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, दुष्ट के हर एक काम को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं और कहते हैं प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरे बेटे और बेटियां तेरी महिमा करें और तेरे और क्लोज आए और तुझे जानने की कोशिश करें प्रभु। जो भी ये 4 बातें प्रभु जो हमने सीखी वचनों के द्वारा, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोग अपने जीवन में उसे एक्सपीरियंस करके प्रभु उन भलाइयों को, तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके और लोगों के लिए वो गवाह बन सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई है, फोन कॉल के माध्यम से रिक्वेस्ट आई, मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।